नमस्कार मित्रों, अविराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लघु कथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्धन और परिवर्तनों का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 स्वर्ण जयंती लोककथाओं का पाठ किया जा रहा है। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अविराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोककथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी द्वारा किया गया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। तो आज की पहली लोककथा है वरिष्ठ लोककथाकार श्री अशोक जैन जी की अपने अपने दुख, और दूसरी लोककथा है श्री योगराज प्रभाकर जी की पीर पर्वत सी। अशोक जी की लोककथा अविराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2021 अंक में तथा योगराज जी की लोककथा जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल है। तो पहले प्रस्तुत है श्री अशोक जैन जी की लोककथा अपने अपने दुख। थकी हारी शकुन बस से उतरते ही कोलतार की पिघलती सड़क पर लगभग सरकते हुए अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंची। गार्ड ने उसे रोका। बीजी खत आया है आपका, ऊपर फ्लैट पर कोई था नहीं, सो डाकिया मुझे दे गया। शकुन ने पत्र लिया और हाथ में झुलाते हुए फ्लैट की ओर मुड़ गई। दरवाजा खोलते ही उसकी आह सी गर्म हवा से सामना हुआ। बैग को मेज पर रखकर वह सोफे पर धम्म से बैठ गई। फ्लैट पर कोई हो तो होगा ना। पिता की मौत के बाद मां व छोटी बहन की जिम्मेदारी, कस्बे से शहर में नौकरी, सुबह से शाम वही रूटीन, सोचने का समय ही नहीं मिला। तभी दरवाजे की घंटी से उसकी तंद्रा भंग हुई। काशीबाई आई थी। बास बेसिन पर पहुंच आंखों पर छींटे मारते हुए काशी को चाय के लिए कहा और मां का खत खोला। पत्र खोलते ही मां की आड़ी तिरछी लाइनें उसे स्पष्ट हो उठी। लुधियाना से रिश्ता आया है, विदुर है, बहुत बड़ी उम्र का नहीं है, अब भी सोच लो लाड़ो, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, कौन करेगा तेरा। कितनी बार कहा है मां को, अब और नहीं। उस समय नहीं सोचा शादी का, तो अब क्या। वह उठी और कुछ सोचकर मेज पर जा बैठी पत्र लिखने। मां, बस अब और नहीं। क्या मैं इसी लायक हूं? अब शादी नहीं करूंगी, यह मेरा निश्चय है। हाँ, सुरेखा की शादी समय से हुई, पढ़ लिख गई है, नौकरी भी करने लगी है, उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढो बस। खिड़की के पार बिछे विशाल लॉन में लगे बरगद के पत्ते मुरझाने लगे थे। उसकी उम्र 40 पार कर रही थी। यह थी लोककथा अपने अपने दुख। और अब प्रस्तुत है श्री योगराज प्रभाकर जी की लोककथा पीर पर्वत सी। मोहल्ले के बीचों बीच होलिका दहन की चहल पहल
उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मन बहुत ही उदास था। बाहर से आ रहा शोर हथौड़े की तरह उसके मस्तक पर वार कर रहा था। कुछ दिन पहले ही फिर से उसका गर्भपात करवाया गया था। वह निर्दोष होते हुए भी अजन्मी बेटी की हत्या में भागीदार होने के दर्द से उबर नहीं पा रही थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई बहुत ही अनमने तरीके से बाहर का दृश्य देख रही थी। धन्य है प्रहलाद भगत, कितना धर्मी था। खिड़की से बाहर झांकती उसकी सास ने कहा। लेकिन वह सब कुछ सुनकर भी उदासी की सागर में डूबी रही। जे होता है भक्ति का पुण्य प्रताप, उसकी सास ने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा। उसने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। हुआ है और कोई प्रहलाद जैसा इस दुनिया में? सास ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन वह इस बार भी चुप रही। अपनी बातों का उत्तर न पाकर दबंग सास के स्वाभिमान को चोट पहुंची तो उसने दोबारा पूछा, अरे है न जे करिश्मा कि अग्नि भी उस बालक को जला न पाई। उसने अपने पेट को मुट्ठियों से दबाते हुए बहुत ही हिकारत भरे स्वर में जवाब दिया, होलिका की गोद में अगर कोई बालिका होती तो पक्का जल गई होती अम्मा। तो यह थी श्री योगराज प्रभाकर जी की लौकथा पीर पर्वत सी। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।